जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। शक्ति के ग्राम जेठा में भूपेश बघेल ने कार्यक्रम के दौरान आम सभा में बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस बार यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो फिर से किसानों का ऋण माफ करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी यदि जीतती है तो 20 कुंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदा जाएगा, तो वहीं 7.5 लाख परिवारों को आवास दिया जाएगा। इसके अलावा जातिगत जनगणना भी कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जाएगा। तो वहीं इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रत्येक परिवारों को 35 किलो चावल देने का भी वादा किया था। मक्का को 1700 रुपए तो वहीं धान को 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का भी वादा किया गया था। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापसी के अंतिम दिनों तक 30 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए। इसी के तहत 20 सीटों पर होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 263 प्रत्याशी मैदान पर हैं। सबसे अधिक 29 प्रत्याशी राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से हैं और सबसे कम दंतेवाड़ा तथा चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र में 7 प्रत्याशी हैं। छत्तीसगढ़ में हमर राज पार्टी ने प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी की है। मुख्यमंत्री के सामने होंगे पार्टी के अध्यक्ष रावटे। हमर राज पार्टी के द्वारा घोषित किए गए प्रत्याशियों की सूची में 20 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। तो वहीं पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष BS रावटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा पहली बार पाटन से ये चुनाव लड़ेंगे। 90 विधानसभा सीटों में से 55 से 50 सीटों पर प्रत्याशी उतार रही है हमर राज पार्टी। रामानुगंज से फेकूराम, सीतापुर से ननकूराम सिंह, जयपुर से सुगरू राम भगत, कुनकुरी से बोधराम मांझी, डेलुंगा से अजय कुमार पंकज, रायगढ़ से BS नागेश, सारंगगढ़ से उद्धव राम कोसले, रायगढ़ से BS नागेश, सारंगगढ़ से उद्धव राम कोसले, धर्मजयगढ़ से महेंद्र सिदार, मरवाही से प्रताप सिंह भानु, कोटा से ललिता बाई पैगरा, तखतपुर से राम बनवास जगत, अकलतरा से ऋषि मरावी, शक्ति से छोटे लाल जगत, चंद्रपुर से तेजराम सिदार, महासमुंद से गणेश ध्रुव, भिलाईगढ़ से फूल कुमारी जांगड़े, सिहावा से जीवन राव, वैशाली नगर से हेमंत केसरिया को उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी जारी की प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट। 12 उम्मीदवारों के इस विधानसभा सीटों से दिया गया मौका। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। 12 प्रत्याशियों के इस सूची में सामरी से गणेश टेकाम, लुड्रा से अलेक्जेंडर, सीतापुर से मुंद्रा टुप्पो, जसपुर से प्रकाश टुप्पो, रायगढ़ से गोपाल बुढ़िया, पाली तानाखार से शोभाराम सिंह साइमा, जांजगीर चांपा से परमेश्वर प्रसाद, खल्लारी से नीलम ध्रुव, बलौदाबाजार से संतोष यदू तथा रायपुर उत्तर से विजय गुरु आहरंग से परमानंद जांगड़े, विंदा नवागढ़ से भागीरथी मांझी तथा आम आदमी पार्टी ने इन सभी 12 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने पहली सूची में 10 उम्मीदवारों की घोषणा की थी, तो वहीं दूसरी में 12 उम्मीदवार, तीसरी सूची में 11 प्रत्याशियों के नाम शामिल किया गया था। आम आदमी पार्टी ने अब तक 45 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा छत्तीसगढ़ में की है। मोहला मानपुर में भाजपा कार्यकर्ता की गई हत्या तथा लाचार कानून व्यवस्था को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सांसद सुनील सोनी की अगुवाई में निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर DGP तथा गृह विभाग के सचिव को पद से हटाने की मांग की है। साथ ही मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी तथा धमतरी जिले के पुलिस अधीक्षक को भी पद से हटाने का मांग किया गया है। तो वहीं भाजपा सांसद सुनील सोनी, अजय चंद्राकर ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपे हुए ज्ञापन में कहा है, प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने के साथ ही हिंसा की घटनाएं बढ़ गई है। वहीं कानून व्यवस्था लचर हो गई है, आम जनता में भय का माहौल है। ऐसे में राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए उचित कदम उठाए जाए। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता बिरजू तारण के हत्यारों पर कार्रवाई करने तथा चुनाव के दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संवेदनशील तथा अति संवेदनशील मतदान क्षेत्रों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की भी मांग की है। और अब पेश है मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में कोहरे की चादर, सुबह से शाम गुलाबी ठंड का एहसास। अभी तो गिरेगा पारा। कोरिया में 14.8 डिग्री रहा न्यूनतम तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। तो वहीं न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री की गिरावट संभावित देखी गई है। आपको बता दें कि बलरामपुर में तापमान 14.8 डिग्री तक पहुँच गया है। तो वहीं सरगुजा में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रावण आज जलने वाला है। रायपुर के WRS कॉलोनी मैदान में 110 फीट का पुतला दहन होगा। बंगाल से आए हैं आतिशबाज। प्रदेश में इतनी ऊंचाई का एकलौता रावण दहन होता है। हर साल दशहरे पर एक बड़ा आयोजन होता है। मैदान में करीब 20 से 25 हजार लोगों की भीड़ जुटती है। सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति नेशनल क्लब की संयुक्त टीम मिलकर इस दशहरे का आयोजन करती है। सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन की टीम तैनात रहेगी। यहाँ करीब 1000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। कलेक्टर सर्वेश्वर दयाल भूरे
भूरे ने कहा है कि दशहरा का आयोजन सरकारी खर्चे पर नहीं होंगे। ऐसे में कोई उम्मीदवार इस जगह पर जाकर चुनाव प्रचार करेगा तो आयोजन का उन्हें पूरा खर्च देना होगा। आत्महत्या के उकसाने के केस में बिलासपुर हाईकोर्ट ने कहा है, यदि किसी व्यक्ति ने उधारी में किसी को पैसा दिया है तो उसे वापस पाने का भी पूरा हकदार है। उधार के पैसे मांगना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं है। हाईकोर्ट ने हत्या को उकसाने के आरोप में पुलिस के द्वारा दर्ज की गई FIR को रद्द कर दी है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज बस्तर दौरे पर रहेंगे कांग्रेसी नेता। कई विधानसभा क्षेत्रों का करेंगे प्रचार। महासचिव कुमारी शैलजा तो वहीं प्रदेश प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव, संयुक्त सह जिला प्रभारी विजय जांडिया 24 अक्टूबर यानी आज हेलीकॉप्टर से सुबह 10:30 बजे जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। वहां मां दंतेश्वरी दर्शन करने के बाद चुनाव प्रचार करेंगे, जहां रात्रिकालीन जगदलपुर में ही विश्राम करेंगे। तो वहीं 30 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नामांकन भरने वाले हैं। इस नामांकन रैली में शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी 30 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ आ रही है। इस दौरान पाटन में बड़े सभा को भी संबोधित किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा हेतु कमान संभालेंगे 3000 CRPF के जवान। विशेष ट्रेन से पहुंच गए हैं दुर्ग। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव की कमान अब सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स संभालेगी। रविवार को विशेष ट्रेन से CRPF के जवान दुर्ग पहुंचे। 3000 जवान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निष्पक्ष और निर्भीक होकर चुनाव करवाने के लिए दूर अंचलों और शहरों में केंद्रीय फोर्स की तैनाती की जाएगी। वहीं मड़ोरा स्टेशन से उतरकर प्रथम चरण के मतदान केंद्रों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में इन जवानों को डिप्लॉयड किया जाएगा। इसके लिए 600 से ज्यादा बसें, सुमो कार, ट्रक का अधिग्रहण किया गया है। ये फोर्स छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव तक मोर्चा संभालेंगी। 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा। 20 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, मोहला, मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकूट, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंटा विधानसभा क्षेत्र शामिल है। आपको बता दें कि बस्तर संभाग के 12 विधानसभा क्षेत्र एवं मुंगेली और कवर्धा नक्सल प्रभावित जिले में शामिल हैं और इन जिलों को अति संवेदनशील की श्रेणी में डाला गया है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के पार्टी को लगा बड़ा झटका, प्रत्याशियों का नामांकन हुआ रद्द। जी हां, छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र के दाखिल करने का समय समाप्त हो गया है। जी हां, राजनांदगांव जिले के कई सारे प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हो गया है, जिससे एक प्रदेश में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के पार्टी का नामांकन निरस्त हो गया। बताया जा रहा है कि राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 75 से जनता कांग्रेस जोगी के प्रत्याशी शमसुल आलम का नामांकन निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 74 डोंगरगढ़ अनुसूचित जाति के अमशीष टांडिया, यशुदास चांदने और राजेश श्यामकर का नाम निर्देशन पत्र से निरस्त कर दिया गया है। तो वहीं विधानसभा क्षेत्र 75 राजनांदगांव से शमसुल आलम के अलावा गोलूपाल, अजय कोटरिया, आदित्य कैलाश, गोपेश शर्मा, राजेश कुमार देशमुख का भी चुनाव आयोग के द्वारा रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रस्तावक का हस्ताक्षर नहीं होने के कारण इन प्रत्याशियों के नामांकन को रद्द कर दिया गया है। यानी अब छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी राजनांदगांव और डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकेगी। निर्वाचन आयोग से की शिकायत, कहा कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना क्राइम रिकॉर्ड चुनाव आयोग को नहीं जमा किया है। शिकायत में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को अपने घोषित 83 प्रत्याशियों का आपराधिक रिकॉर्ड चुनाव आयोग को 48 घंटे के भीतर जमा नहीं कराने का शिकायत किया गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार किसी भी राजनीतिक पार्टी अपने घोषित प्रत्याशियों का आपराधिक रिकॉर्ड 48 घंटे के भीतर चुनाव आयोग को जमा कराना जरूरी होता है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा किसी भी प्रत्याशी का आपराधिक रिकॉर्ड जमा नहीं कराया गया है। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में HCCL कर्मचारियों को दिया गया तोहफा 85,000 का बोनस। कुल 278 करोड़ रुपए कर्मचारियों के खाते में 85,000 रुपए प्रत्येक कर्मचारियों को बोनस के रूप में दिया गया है। पिछले वर्ष HCCL के द्वारा कर्मचारियों को 76,500 रुपए का बोनस भुगतान किया गया था। इसके बाद इस साल 11% की बोनस में वृद्धि हुई है। बता दें कि इससे पहले 2010 में कर्मचारियों को 17,000 रुपए बोनस मिला था। 85,000 रुपए का बोनस 2,17,229 कर्मचारियों को दिया जाएगा। इस प्रकार इन कर्मचारियों के मध्य लगभग 1800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का वितरण किया गया। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने DLED के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के पूरक तथा अवसर परीक्षा के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। DLED यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 9 से 19 दिसंबर के बीच लिया जाएगा। तो वहीं द्वितीय वर्ष की अवसर परीक्षा 9 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच होगी। ईयर के लिए परीक्षा का समय सुबह 8 बजे से 11:30 बजे के बीच रखा गया है। इसे
सेकेंड ईयर की परीक्षा 2 बजे से 5:30 बजे के बीच होगी। इसके अलावा डीएलएड की अवसर परीक्षा वाले विद्यार्थी टाइम टेबल cgbsc.nic.in पर समय के अनुसार चेक कर सकते